दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। आज मैं आपको शिक्षक डायरी जो सभी शिक्षकों को भरनी है, जो ज़्यादातर जनपदों में मिल चुकी है या नहीं मिली है तो मिलने वाली होगी, उसके किस भाग में क्या भरना है और कैसे भरना है ये आपको बताऊंगा। जैसे सबसे ऊपर है ये कवर पेज, इस पर आपको अपना नाम लिख देना है, कार्यरत विद्यालय और विद्यालय का यूडाइस कोड। इसके बाद का पेज आता है अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद शिक्षक का नाम हो जाएगा आपका, शिक्षक या शिक्षिका का, मानव संपदा का कोड लिख देंगे आप, स्थायी पता लिख देंगे। उसके बाद अगर आप दूसरे जनपद में के रहने वाले हैं, आपका डिफरेंट पता है तो यहाँ पे स्थानीय पता भी लिख दीजिए, दूरभाष नंबर, ईमेल आईडी, उच्चतम शिक्षा का विवरण, व्यावसायिक शिक्षा, उच्चतम शिक्षा जैसे मान लीजिए आपने एमएससी बीएड किया है तो इसमें उच्चतम शिक्षा एमएससी लिख दीजिए मैथ से, या जिससे भी किया है एमएससी फिजिक्स से। व्यावसायिक शिक्षा जो भी है आपकी बीएड, वीटीसी, विशिष्ट वीटीसी। कुल कार्य अनुभव लिखेंगे, कितने वर्ष और कितने महीनों का कार्य अनुभव है। वर्तमान विद्यालय में कार्य करने की तिथि लिखेंगे, जब से आप वर्तमान विद्यालय में आए, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात, अगर किसी से आपको एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए, रुचि हॉबी लिख सकते हैं। और आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष या मोबाइल नंबर, इमरजेंसी में आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो उसका नंबर लिख दीजिए जिससे कांटेक्ट किया जा सके। इसके बाद बात आती है कि ये प्रेरणा तालिका सभी क्लास की दीवारों पे चस्पा करनी है। सभी बच्चों के ऊपर नाम लिख के, एक पेज पे 30 बच्चों के नाम लिखे जा सकते हैं जो तालिका मिल गई होंगी ब्लॉक लेवल से। तो वहाँ पे दक्षताएं, जब जो बच्चा जिस दिन दक्षता हासिल कर लेगा उसकी वो डेट लिखी जाएगी। तब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं तब तक ये चस्पा कर दीजिए, जिससे जब बच्चे आएँ तब आप इनको भर लें। प्रेरणा लक्ष्य हैं, ये भी कक्षा वाइज दीवारों पर लगे होने चाहिए। अब आती है बात शिक्षण योजना, एक दृष्टि, या इसको ये भी कह सकते हैं आप शिक्षक की कार्य योजना। ये कैसे भरनी है? इसमें लगभग 13 पेज हैं। एक माह में लगभग ज़्यादातर 4 सप्ताह ही होते हैं, किसी किसी माह में 5 सप्ताह होते हैं। तो आपके ये लगभग एक पेज पर एक माह की कार्य योजना आ जाएगी। पहले यहाँ पे माह लिखना है, फिर सप्ताह संख्या लिखना है, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएंगे 52 तक। कक्षा लिखेंगे आप, कक्षा में एक सप्ताह में जितनी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं वो लिख देंगे। विषय लिख देंगे, जो विषय पढ़ा रहे हैं आप। चयनित पाठ, संख्या व नाम। चयनित पाठ कितने आपने पाठ चयन किए हैं, 1 चयन किया है, 2 किया है, 3 किए हैं, और उनके नाम लिख देने। कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, कितने कालांश में आप यूज करेंगे। और फिर शिक्षक के हस्ताक्षर, फिर यहाँ पे प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। ये आपका हो जाएगा। ये आपके 13 पेज हैं, इनमें आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। अब आती है बात, ये शिक्षक डायरी का उद्देश्य लिखा हुआ है कि शिक्षक डायरी का क्या यूज है। तो शिक्षक डायरी हमारी यूज होती है योजना बनाने में, दस्तावेजीकरण में, समीक्षा करने में, और सपोर्टिव सुपरविजन में। अब यहाँ पे क्या करना है, विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड है, इसको आपको भरना है। विद्यालय का यूडाइस कोड, प्रधानाध्यापक का नाम, विकास खंड, खंड शिक्षा अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, और जो आपकी ये रेटिंग आई है उस हिसाब से आपको
यहाँ पे मार्क्स भर देने हैं। अब आती है शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि ये जो शिक्षण योजना का प्रारूप और विवरण दे रखा है, ये आपको इस शिक्षक डायरी में नहीं बनाना है। अलग से आप एक रजिस्टर ले लीजिए, उसमें बना लीजिए। इसका जो ये फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बनानी है आपको, उस रजिस्टर में बना लीजिए। और जो भी इसमें ये फॉर्मेट के हिसाब से गणित के भाषा के अलग अलग बना लीजिए। और इसका जो यहाँ पे अपेक्षित आकलन का तरीका है, ये शिक्षण अधिगम में लाइन वाइज खींच के दे रखा है। तो वहाँ पे जो आपका शिक्षण संग्रह है, उस शिक्षण संग्रह से आप एज इट इज़ उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में बना लीजिए। और फिर उसमें अपने चैप्टर के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि आपने शिक्षण के शुरुआत में क्या किया, शिक्षण के दौरान क्या किया, और बाद में आपने क्या किया। यहाँ पे देखिए, ये अपनी कक्षा में सभी विषयों की अपेक्षित दक्षताएं या लर्निंग आउटकम्स की तालिकाएं प्रेरणा तालिका अवश्य प्रदर्शित करें तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करें। ये भी मैंने बताया था आपको कि सभी को अपने क्लास वाइज जो प्रेरणा सूची है, प्रेरणा लक्ष्य है, प्रेरणा तालिकाएं हैं, वो चस्पा कर लेनी। इसमें एक ये सैंपल दे रखी है, विषय गणित की कक्षा 4 की, समय अवधि 40 मिनट। बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत एवं चतुर्भुज की आकृतियों की परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये परिमाप के लिए एक बनाया हुआ है टीचिंग प्लान। तो इस टीचिंग प्लान को के हिसाब से आप अपने शिक्षण योजना बना सकते हैं। शिक्षण योजना का एक नया रजिस्टर बना लीजिए, उससे बना सकते हैं। अब ये क्या है शिक्षण योजना? सबसे पहले जहाँ पे माह लिखा है, यहाँ पे आप माह लिखेंगे। सप्ताह संख्या जैसे 1 है तो 1 लिखेंगे। दिनांक लिख देंगे, मान लीजिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक है। फिर इसमें क्या करना है, आपको कक्षा लिखनी है, जिस जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं आप विषय लिखने। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिन पर कार्य करना, यहाँ पे लिख देंगे आप। और इसमें संक्षिप्त में लिखेंगे शिक्षण योजना का जब कार्यान्वयन किया आपने, तो वास्तविक उपलब्धि क्या हुई और आपका स्व आकलन क्या था, कठिनाई क्या आई और वास्तविक उपलब्धि क्या थी आपकी, कि बच्चे क्या सीख गए, या फिर अब बच्चों को और आपको क्या करवाना है, ये सब कुछ आपको लिखना है। आपका ये स्व आकलन है, आप अपना आकलन खुद से कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपको वीक वाइज कर लेनी है। एक वीक में ये अलग अलग दे रखी हैं, अलग अलग वीक वाइज कर लेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे आपके विद्यालय में अकादमिक रिसोर्स ग्रुप के सदस्य आते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें देखेंगे, चेक करेंगे या इसमें साइन करेंगे। जैसे क्रियाशील पुस्तकालय है कि नहीं है, खेलकूद की गतिविधियाँ, यूनिट असेसमेंट, प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति भरी है नहीं भरी आपने, पीटीएम एसएमसी की बैठक का नियमित आयोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एवं कार्य योजना क्रियान्वयन में क्या उपलब्धि है और प्रयास से उनके से क्या आगे चेंज आया है आपके विद्यालय में। यहाँ पे देखिए, इनको डूज एंड डोंट्स को पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है विद्यालय में, क्या नहीं करना है। प्रभावी शिक्षण के लिए और मिशन प्रेरणा का लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ साथ आपके सर्कुलर आते रहते हैं टाइम टू टाइम कि कब क्या करना है, कैसे कैसे क्लासेस लगानी हैं। और जो मॉड्यूल्स हैं वो तीनों मॉड्यूल्स भी पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से अपनी कार्य योजना बना लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।